नादरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ के साथ मैं साहबजादा हकीम मियां रशीदुर रहमान आपसे मुखातिब हूँ। तो नादरीन ग्रामी, इससे पहले हमने उजलाती सिरा यानी उजलाती खुश्की से मिर्गी के बारे में मैंने मतलब तफसील से आपको बताया है, उसकी अलामात, आदात और उसकी नब्ज़ के बारे में मैंने बताया है। अब हम गुद्दी सिरा यानी गर्मी से मिर्गी के बारे में मैं आपसे मुखातब हूँ। तो नाज़रीन ग्रामी, जब गुद्दी तहरी यानी इंसान को गर्मी होती है तो उस वक़्त दिमाग में तस्कीन होती है, असाबी में तेज़ी होती है, उजलाती में तहलील होती है, और जब गुद्दी तहरीक यानी गर्मी हो तो फिर तस्कीन होती है दिमाग में। जब तस्कीन का गलबा तारी हो जाए तो नाज़रीन ग्रामी मरीज़ को गश आ जाता है, जिसे हम कहते हैं कि दौरा पड़ जाता है। तो नाज़रीन ग्रामी, जब हम उसकी नब्ज़ देखते हैं, ऐसे जब नब्ज़ देखते हैं, तीन उंगलियों से वो तजावुज़ करती है, स्ट्रोक उसके तेज़ होते हैं, और बसा औकात वो मरीज़ जो होता है थोड़ी सी बात पे वो आग बगोला हो जाता है और उससे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और जब वो पेशाब करता है तो जलन होती है और उसे घबराहट होती है। बाद औक़ात रफ़ा हाजिक के टाइम उसे पेट में भी मरोड़ से उठते। तो नाज़रीन ग्रामी, ये अपने अलामात जो है ना, ये मिलानी है। गुस्से का आना, नब्ज़ का बिल्कुल ऊपर होना और गश आ जाना। जब उसे दौरा पड़ जाता है तो जो ऊपर उसके लाहकीन या दोस्त अहबाब उसको दबाने में लग जाते हैं, तो नाज़रीन ग्रामी उसे उन वाक़यात का भी पता नहीं रहता, चूँकि वो मुकम्मल बेहोश होता है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये है उसकी अलामात और ये है उसकी आदात, और मैंने नब्ज़ के बारे में भी आपको बता दिया है। तो नाज़रीन ग्रामी, मैं अब नुस्खा बताने लगा हूँ। आपने लेनी है उसकुस कद्दूस, बादरंज बोया। याद रखिएगा, ये बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, और आपने ये ताज़ी लेनी है, ना कि पंसारी ने 5 साल की रखी हुई वो आपको दे दे। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने तरोताज़ा लेनी है। और नाज़रीन ग्रामी, आपने उसकुस कद्दूस लेनी है, बादरंज बोया लेना है, ऊद सलीब लेनी है, सकमोनिया लेना है, और संदल सफ़ेद और कशनीज़, ये तमाम चीज़ें आपने हम वज़न यानी 2-2 तोले लेनी है, और इसका बारीक सफ़ूफ कर लेना है। और आपने चने के बराबर इसकी गोलियां बना लेनी है, 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर और 1 गोली शाम। बसा औक़ात अगर तेज़ी लानी हो तो 2-2 गोलियां भी आप दे सकते हैं। और आपने खुराक खानी है 5 नंबर, 6 नंबर और 1 नंबर। आपने कहवा नोश करना है 5 नंबर। तो नाज़रीन ग्रामी, दूसरा जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने भिंड तोरी जो होती है, जो दरख्तों के ऊपर लटकी हुई होती है, वो आपने लेनी है तलख। आपने उसका 3 पाव पानी लेना है, और 1 पाव कद्दू का रोगन आपने खुद निकलवाना है, ना कि कंपनी का बना हुआ लेना है। वो लेके आपने एक बर्तन में डाल लेना है और आग के ऊपर रख देना है। और जब आपने देखना है कि पानी जो है वो तोरी का पानी, तलख तोरी का पानी जो खुश्क हो चुका है, तो आपने वो पानी को मुकत्तर करके रख लेना है। नाज़रीन ग्रामी, तो आपने वो जो पानी बचेगा ना रोगन, आपने वो रोगन जो है वो 10 कतरे आपने डेली सुबह दोपहर शाम 10 कतरे आपने छोटा शहद लेके उसमें मिला के वो मरीज़ को चटाने हैं। और उसी रोगन को जब दौरा पड़े और दौरे के फ़ौरन बाद या दौरे के अंदर ही आपने नाक में 2 से 3 कतरे टपकाने हैं दोनों नथुनों में। तो बाकी आपने उसकी पिंडलियों पे, रीढ़ की हड्डी पे और ये दिमाग की बैक साइड पे आपने उसकी मालिश भी करनी है। आपने ये करना है 3 से 4 माह।
3 سے 4 ماہ، اور یاد رکھیے گا ناظرین گرامی، بے شک یہ 6 ماہ بھی آپ علاج جاری رکھیں، جب تک میری کہی ہوئی خوراکیں نہیں کھائیں گے آرام ناممکن ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ نے سختی سے پرہیز کرنا ہے اور اس مریض کا خیال بھی رکھنا ہے۔ تو یہ دوائی جو ہے یہ بنا کے اور روغن بنا کے آپ دیجئے گا تو انشاءاللہ والعزیز 4-5 ماہ یہ دوائی، اور ڈاکٹر تو کہیں تو بھائی ہم ساری زندگی دوائی کھاتے ہیں، یہ اگر 6 ماہ بھی آپ کو کھانی پڑ جائے تو آپ کھائیں، اور جب دیکھیں کہ مریض جو فربہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کی صحت اچھی ہونی شروع ہوگی، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا مریض جو ہے ٹھیک ہو گیا، اور آپ نے یہ خوراکیں 6 ماہ بلکہ یہ خوراکیں جو ہے 1 سال تک بھی آپ دیں تو بھی بہتر ہے۔ تو جتنا آپ زیادہ خیال کریں گے، زیادہ مطلب دوائی کی توجہ دیں گے اور بد پرہیزی نہ کریں گے، اتنی جلدی آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا گدی یعنی گرمی سے سرا کے بارے میں نے تو جو تفصیل بتائی ہے اور جو نسخے بتائے ہیں یہ آپ نے بنانے ہیں، یہی استعمال کرنے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ نے اپنا، اپنے عزیز و اقارب کا، دوست احباب کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔